हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट फंडा अमेव बायोलॉजी एजुकेटर आजू कुशवा। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। मतलब कि हम पेडिग्री समझने की ना सारी ट्रिक्स वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डिजीज़ कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, रेसेसिव, डोमिनेंट, ये वो, ठीक है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और मेरे पास एक ये चार्ट है, तो इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। हम उसके बाद सारी चीज़ें समझने के बाद हम ये चार्ट देखेंगे और हम समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी होने वाला है आज के बाद से। जो पेडिग्री जिसको समझ नहीं आता था, बहुत ही ईजी कर दूंगी मैं। तो चलिए इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो डिजीज होती है ना जो, वो ना 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, पहले तो हम बात करेंगे कौन सी है। यहाँ पे आएगी सबसे पहले ऑटोसोमल डिजीज। ठीक है, कौन सी? ऑटोसोमल डिजीज। ओके, सेकेंड वन इज एक्स लिंक्ड। अभी मैं इनको डिटेल में बताऊंगी और बहुत ईजी हो जाएगा इसको समझना। ठीक है, और थर्ड वन इज डोमिनेंट, ओ सॉरी डोमिनेंट कह रहे हैं, बायलिंक्ड। ठीक है, हमने एक्स लिंक कर लिया ना, अब क्या आ जाएगा? बायलिंक्ड आ जाएगा। इसका डस्टर नहीं है मेरे पास, पेपर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बायलिंक्ड हो गई। ओके, अब बात करेंगे हम यहाँ पे ऑटोसोमल डिजीज की बात करेंगे। अब ऑटोसोमल से तुमको समझ में आ रहा होगा क्या? वो क्रोमोसोम्स जो कि मेल में भी आ रहे हैं और फीमेल में भी आ रहे हैं। मतलब कि कितने? 44 क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर। ठीक है, मेल और फीमेल में सेम सेम सिमिलर मिलेंगे। मतलब कि ठीक है ना, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब अगर एक्स लिंक की बात करें ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 एक्स किस में होंगे? फीमेल के अंदर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 एक्स किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है, क्योंकि एक बाय होता है ना। और वाई लिंक डिजीज की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मेल की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा? ये मेल टू मेल जाएगा। ठीक है, ओनली मेल टू मेल स्प्रेड होगी। ठीक है, स्प्रेड नहीं, क्या बोलेंगे, जेनेटिक डिजीज है ना, तो ट्रांसमिट होगी। ठीक है, मेल टू मेल ट्रांसमिट होगी। ओके, तो समझ में आ गया, मतलब कि फादर टू सन में ही जाएगी। अब यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे ऑटोसोमल डिजीजेस। ठीक है, तो ऑटोसोमल डिजीज की बात करेंगे तो ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड है ना, दोनों ही कितने? 2 टाइप की होती हैं। पहला आ जाता है यहाँ पे डोमिनेंट। डोमिनेंट से ही समझ में आ रहा होगा, इसको हम ए ले लेते हैं। ठीक है, बी वाला हम यहाँ पे क्या लेंगे? रेसेसिव। डोमिनेंट से ही समझ में आ रहा होगा, डोमिनेंट वर्ड क्या कहना चाहता है कि ये बहुत डोमिनेटिंग है। ठीक है, और ये रेसेसिव है, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है यहाँ पे, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा है। ठीक है, हाई है। मतलब कि क्या होगा? जनरेशन, मतलब जो भी जनरेशन अफेक्ट हो रही है ना, बहुत ज़्यादा होंगी इसमें। और रेसेसिव में क्या होगा? गैप आ जाएंगे बीच में। ठीक है, मतलब जनरेशन ना स्किप कर जाएंगे। ठीक है, मतलब स्किप जनरेशन करने का मतलब ये है कि जो डिजीज़ है ना वो स्किप हो रही होंगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, एक तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी इसमें कम होगी। ठीक है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसीलिए क्या हो रहा है? स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे स्किपिंग ऑफ जनरेशन। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत ईजी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ना जनरेशन को स्किप नहीं किया जा रहा, और क्या हो रहा है? सारे इंडिविजुअल अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जितने भी जनरेशन हम देखेंगे ना, सारी जनरेशन में इंडिविजुअल्स हैं जो कि अफेक्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो स्किपिंग। अब ये सबको हम ना उसके हिसाब से पढ़ेंगे। मैं चार्ट में बताऊंगी तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, डोमिनेंट के अंदर क्या रहेगा? डोमिनेंट में क्या रहेगा? नो स्किप। ठीक है, जनरेशन में कोई स्किप नहीं हो रही है। ठीक है, और कैसे रह रही है? फ्रिक्वेंसी हाई है। ठीक है, रेसेसिव की बात करेंगे, वहीं पे क्या हो रहा है? हाँ, इसमें क्या रह रहा है? फ्रीक्वेंसी लो है। ठीक है, और जनरेशन स्किप हो रही है। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे ना, जो रेसेसिव में क्या रहता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस रहता है। क्या रहता है? क्रिस क्रॉस बोले तो अभी बताते हैं, इनहेरिटेंस। ओके, है ना? अब देखो इसमें क्या रहेगा? मदर टू सन में जाएगी और फादर टू डॉटर में जाएगी, मतलब पापा की परी और ये मम्मी का जो भी है। ठीक है, मम्मी का लाडला, तो समझ जाओ। ठीक है, मतलब मम्मी को ज़्यादा प्यारे होते हैं ना, उनके जो सन होते हैं उनको ज़्यादा प्यारे होते हैं, और फादर को डॉटर प्यारी होती है। ठीक है, वैसे ही डॉटर को पापा प्यारे होते हैं और सन को मम्मी ज़्यादा प्यारी होती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मतलब ये समझ जाओ ना कि इस मतलब ये वही फिनोमेना है ना, जेनेटिक चीज़ें हैं, सारे कुछ जेनेटिकली हो रहा है ना, तो वही है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो समझ गए। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मदर से सेम प्यार मिलेगा इनको। ठीक है, सन में भी जाएगा एंड डॉटर में भी जाएगा। और यहाँ पे फादर की बात करेंगे तो ये क्या करेगा? ये अपनी डॉटर को भी बीमारी देंगे। ठीक है, मतलब कि ये डॉटर भी अफेक्ट होगी और सन भी अफेक्ट होगा। ओके, तो ये इतना आसान था। ओके, बहुत ईजी था, सब समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। एक्स लिंक्ड में मैंने आपको बात कर दिया था, मतलब कि क्या एक्स लिंक्ड में क्या रहेगा? फादर टू सन में ही जाएगी।
तो पेडिग्री का चार्ट दिखाने से पहले अब मैं उनकी सिंबल्स बता देती हूँ आपको, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा। अगर सर्कल है ना ऐसा, तो ये किसके लिए है, नॉर्मल फीमेल के लिए। ओके, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है बट हम उसको अवॉइड करेंगे, ओके, क्योंकि लाइफ में डिस्टर्बेंस को अगर अवॉइड नहीं करेंगे ना, वी कांट अचीव आवर एम, ओके। अब यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो ये किसका है, ये है नॉर्मल मेल, ओके। और यहीं पे अगर ये ऐसे है ना, ऐसे कर रखा है ये, तो यहाँ पे ये किस चीज़ का है, ये हो जाएगा फीमेल विद ट्रेट, मतलब कि अफेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड फीमेल है, क्या है, क्या कर दिया मैंने, फीमेल विद ट्रेट, ओके, समझ में आ गया। और यहीं पे अगर ऐसे करके ये भी फिल हो रहा होता, ठीक है, डार्क हम दिखाने के लिए करते हैं, तो ये क्या है, ये अफेक्टेड है, ठीक है, मतलब कि मेल विद ट्रेट, समझ आया। तो ये था, ठीक है। अब ये देखो, ये कुछ ऐसे ही, ज़्यादा आता नहीं है ये, ठीक है, ठीक है, अनस्पेसिफाइड सेक्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दें क्या, सेक्स अनस्पेसिफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे लिख ऐसे आधा आधा कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ना एलील कैरी कर रहा है, ठीक है, मतलब कि कैरियर, तो हम इसको बोल सकते हैं कैरियर। ऐसी सेम अगर ऐसे करके हाफ हाफ फिल है ना, तो हम ये फीमेल के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, कैरियर है। बट समटाइम्स हम स्टार लगा के यूज़ कर लेते हैं, मतलब हम अपना सिंपल यूज़ कर लेते हैं खुद का ही, ठीक है, समझने के लिए। ये दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो, ठीक है, फीमेल विद ट्रेट, मतलब सॉरी, फीमेल क्या है, कैरियर है यहाँ पे, ठीक है, एलील कैरी कर रही है। अब चलो, अब हम आपको चार्ट दिखाएंगे, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो फर्स्ट है हमारा ऑटोसोमल रेसेसिव। तो हम ऑटोसोमल रेसेसिव से पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऑटोसोमल से मैंने आपको क्या बताया था, ऑटोसोमल से हम क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल में क्या रहता है, ये ना भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेल में है, मतलब मेल से मेल में जाएगा या फिर मेल से फीमेल में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या करेंगे, दोनों सेक्सेस को अफेक्ट करेंगे। और दूसरा हमने बात करी यहाँ पे रेसेसिव, तो रेसेसिव मान ही लो, रेसेसिव का मतलब कि सारी जनरेशन अफेक्ट नहीं होंगी, मतलब क्या होगी, यहाँ पे जनरेशन स्किपिंग मिलेगी, ठीक है, स्किप कर रही होगी, और यहाँ पे क्या होंगे, और मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्ट होंगे, समझ गए। अब मैंने इतनी बातें बता दी, अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो, जनरेशन स्किप हो रही है, फिर यहाँ पे फीमेल भी अफेक्ट हो रही है, यहाँ पे फिर जनरेशन स्किप हुई है, और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब देखो, यहाँ पे लिखा भी है अच्छे से, ठीक है, बोथ सेक्सेस अफेक्टेड, इसका मतलब क्या, ये ऑटोसोमल है। और उसके बाद में आपको जनरेशन देखने को मिल रही है, तो जनरेशन देखने का मतलब क्या रहता है, मतलब जनरेशन स्किप हो रही है ना, तो उसको देखने का मतलब क्या रहता है, रेसेसिव होता है। बहुत ईजी था, समझ में आ गया। उसके एग्जाम्पल्स कुछ दे रखे हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, ठीक है, एल्बिनिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकेटोन्यूरिया, ठीक है, थैलेसीमिया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो समझ आ गया ना। देखो, मैंने अगर पहले नहीं बताया होता ना, तो ये चार्ट समझ में नहीं आता। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, हम पहले इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल में तो हम रहने देते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्ट होंगे, बट डोमिनेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जनरेशन स्किपिंग नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे देखो, जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, तो समझ लिया आपने डोमिनेंट है, ठीक है। ऑटोसोमल का मतलब हम बोले, देखो, यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड थी, यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड, यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड, पर यहाँ पे मेल भी अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखो कितना ईजी हो गया है चार्ट देखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होती है, ठीक है, हाइपोट्राइकोसिस हो गया, इसमें क्या रहता है, हेयर लॉस हो जाता है, ठीक है। जब बच्चे होते हैं ना, बचपन में हेयर लॉस हो जाता है। मेरे साइड में, मतलब पड़ोस में, तो 2-3 घर छोड़ के ना एक बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, बट उनको समझ में नहीं आता ये सब। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्स क्रोमोसोम्स लिंक्ड रेसेसिव। पहले हम इसका नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है, नाम मत पढ़ो, या फिर आप चार्ट भी देखो तो भी समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एक्स लिंक्ड की बात हो रही है, तो फीमेल के पास क्या होते हैं, 2 एक्स होते हैं, और मेल के पास क्या होते हैं, 1 एक्स होता है, ठीक है। बाई की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन फीमेल अफेक्ट करेगी ना, तो यहाँ पे देखो फीमेल अफेक्ट कर रही है मेल्स को, और मेल्स को ही क्यों कर रही है, क्योंकि रेसेसिव है। रेसेसिव में क्या होता है, मदर टू सन जाएगा, मतलब कि ये ना मम्मी का लाडला बेटा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हो रहा है, मेल अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, फीमेल अफेक्ट नहीं हो रही है इतनी ज्यादा, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि ये कैसी है, एक्स लिंक्ड है और रेसेसिव है। डोमिनेंट होती ना, तो दोनों सेक्स अफेक्टेड होते, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है।
अब आ जाओ यहाँ पे, देखो इसमें क्या आता है, हीमोफीलिया आ जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सब इसके क्या है एग्जाम्पल है। कलर ब्लाइंडनेस भी है इसका एक एग्जाम्पल। ओके, अब नेक्स्ट वन इज एक्स क्रोमोसोम्स लिंक्ड डोमिनेंट। डोमिनेंट में क्या रहेगा, मेल टू फीमेल दोनों में जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम डॉटर, तो मॉम से ना डॉटर और सन दोनों इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। फादर नहीं हो सकते क्योंकि एक्स है, ठीक है। बाई होता ना तो वाई से तो फीमेल का कोई मतलब ही नहीं है, तो वाई टू किस में जाएगा, फादर टू सन में ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सब दे रखा है, यहाँ पे मदर है, दोनों ही सेक्स अफेक्ट कर रही है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, रेड सिंड्रोम दे रखा है। इसमें क्या हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब कि जो न्यूरल सिस्टम होता है थोड़ा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। डिजनरेशन हो जाता है, ठीक है। समझ में क्या, थोड़े पागल टाइप के जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्स क्रोमोसोम्स लिंक्ड। तो मैं तब से ही बता रही हूँ आपको, एक्स में किस क्या हो गया, फादर टू बेटे में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा मतलब हो रहा है ना वो रिच लोगों वाले काम हो रहे हैं, तो मतलब आगे का बिजनेस कौन संभालेगा, बेटा ही संभालेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे पप्पा जी हुए यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फिर अपने सारे बच्चों को अपनी जायदाद दे दी वैसे ही करके, ठीक है। अपनी बीमारी भी दे दी साथ के साथ, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ एक चीज़ आती है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें क्या रहता है, बोथ सेक्सेस अफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक, इसको ना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, मैटरनल इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, फीमेल ट्रांसमिट करती हैं सारी प्रोजेनीज को, ठीक है। ये सारी चीज़ होगी। तो यहीं पे हमारा ये पेडिग्री एनालिसिस का जो भी वीडियो तक ख़त्म हुआ है। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी वीडियो थी, आपके ख्याल से क्या था वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।